अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डीपीटी बाय एसके। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अबाउट स्पाइन असेसमेंट। आपके पास कोई नोटबुक वगैरह है तो वो उठा लें, ठीक है, और जो जो मैं पॉइंट्स को डिस्कस करूँ आपके साथ वो नोट करते जाएं। स्पाइन को असिस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मेरा आपसे एक मशवरा है, अगर डीपीटी के स्टूडेंट मीन्स के सेकेंड ईयर क्रॉस कर चुके हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो वो इंटर्नशिप ज़रूर लें, ठीक है। इस क्योंकि जो स्पाइन को असिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसका एक्सपीरियंस आपको 5 साल 6 साल में आता है। तो असिस्ट करना तो मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरह करते हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तब देखेंगे। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्वाइकल लेवल्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास कितने सर्वाइकल लेवल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी होती है तो वो कौन से लेवल पे होगी? C4 C5 C6। C4 C5 C6 के लेवल पे हमें सबसे ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन में हाइपर मोबिलिटी है, ठीक है। अगर किसी पर्सन में इन 3 लेवल पे हाइपर मोबिलिटी होगी तो देयर विल बी क्रीज, मतलब एक लाइन मिलेगी हमें। दिस लाइन इज शोइंग दिस सेगमेंट इज नॉट मोबाइल एंड दिस सेगमेंट मस्ट बी मोबाइल। अपर सर्वाइकल जो होता है वो ज़्यादातर फिक्स होता है। फिक्स से मुराद के ये वेल सपोर्टेड है और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये लोअर सर्वाइकल है, मस्ट बी मोबाइल। इसका मोबाइल होना ज़रूरी है। अगर ये सेगमेंट मोबाइल नहीं हुआ तो आर्थराइटिस चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और आर्थराइटिस के जो सबसे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे? C4 C5 और C6 के लेवल पे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे C7 एंड T1। C7, दिस इज अ C7 एंड दिस इज अ T1, ठीक है। अब C7 और T1 एक जंक्शन बनाते हैं। वन मोर थिंग, ये जो अपर थोरेसिक है T3 T4, दिस इज अ T3 T4, टेक इट ऑलवेज रिलेटेड टू सर्वाइकल। अगर सर्वाइकल इशू है तो ऑलवेज स्क्रीन अप टू T3 T4, एंड इसी तरह से अगर लंबर इशू है तो स्क्रीनिंग अप टू T10 लेवल, दिस वन T10 लेवल, ठीक है। T1 इज अ हाइपोमोबिलिटी, ठीक है। ये जो T1 है ये हाइपोमोबिलिटी होगी। कौन सा लेवल हाइपोमोबिलिटी और कौन से लेवल हाइपरमोबिलिटी, इसको नोट करते जाना। T1 जो है वो हाइपोमोबिलिटी है। क्यों? रीजन क्या है इसका? दी फर्स्ट ट्रिप, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ट्रिप है, ठीक है। ये T1 के साथ अटैच है, ठीक है। T1 इज हाइपोमोबिलिटी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ट्रिप, इसके साथ अटैच होती है, ठीक है, T1 के साथ। सो देयर इज लैक ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ मोबिलिटी, ये नोट कर लो। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये भी नोट करो कि T1, ठीक है, और T1 एंड T2 के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इस स्केलेटन बहुत छोटा स्केलेटन है, ठीक है, इसमें नॉर्मली डिफरेंस नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा एडल्ट स्केलेटन देखेंगे तो आपको वाज़ा नज़र आएगा कि T1 और T2 के दरमियान एक डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस मिलेगा एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर। ये गैप एक्सटेंशन में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, और जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये गैप क्या होता है? कम हो जाएगा और फ्लेक्चर में बढ़ जाएगा। अक्सर यहाँ पे प्लूरल पेन इस वजह से थोड़े से रीजन में पेन होता है, मिलता है। अगर मैंने लाइक मोबिलाइजेशन दे दी, मैनिपुलेशन भी कर दी और इसके बाद भी पेन नहीं गया तो यू मस्ट बी रेफर टू द फिजिशियन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि जो प्लूरल पेन होता है, ठीक है, या चेस्ट पेन होता है, वो हम डायग्नोज नहीं कर पाते। एक पेशेंट आ जाता है लाइक दैट, अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया? मोबिलाइजेशन दे दी, मैनिपुलेट कर दिया, फिर भी पेन नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? मस्ट रेफर टू फिजिशियन। भाई एक गुड एक्सरे हमारे हाथ में होना चाहिए, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि प्लूरल पेन का जो पेन है वो पेनिट्रेट करके कहाँ आ जाता है? थोरेसिक रीजन पे आ जाता है। क्योंकि प्लूरल पेन और मस्कुलो स्केलेटल पेन को डिफ्रेंशिएट करना वाकई मुश्किल काम होता है,
ठीक है। किसी को थोरेसिक पे पेन है, मैंने रोम्बाइड मसल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, रोम्बाइड मसल्स फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। फिर भी एटिपिकल के सिम्टम्स हमारे सामने आ रहे हैं, मैंने मोबिलाइज कर दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट भी दे दी, फिर भी पेन नहीं जा रहा, ठीक है, देन मस्ट रेफर फिजिशियन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्योंकि प्लूरल कंडीशन में ये होता है कि एक्सटेंशन से कंडीशन क्या होती है, ख़राब होती है। जैसे कोई भाग रहा है, सांस फूलेगी और फिर क्या होगा, दर्द बढ़ जाएगा। लाइक किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, अगर वो एक्टिविटी करेगा कोई भी तो उसका पेन बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्लूरल पेन के सिम्टम्स अगर हमें उसमें मिले तो हम सही से डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई ये प्लूरल पेन है या मस्कुलोस्केलेटल पेन है। इसी से सिमिलर कंडीशन को देखें, जैसे न्यूरोथोरेसिक, ठीक है, इस पेशेंट में क्या होता है, ये सारे सिमिलर कंडीशन में क्या होगा, एक्सटेंशन से पेन बढ़ता चला जाएगा। वन साइन इज दिस के उसका एक्सटेंशन से पेन बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन। ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन में क्या होता है, थोरेसिक रीजन में पेन होगा, स्पासम मिलेगा हमें, हाँ, थोरेसिक रीजन में यहाँ पे स्पासम मिलेगा हमें। सो तब टेस्ट करेंगे तो एक शार्प शूटिंग पेन आएगा। कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, हमने पेशेंट को प्रोन लाइन में लेटा दिया, ठीक है, फिर हम इधर एक टैपिंग टेस्ट करते हैं, दिस वन, तो ये एक शार्प शूटिंग पेन देगा, ठीक है, नोडिंग होगी, ठीक है। देन हमें ये ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन में सबसे ज़्यादा पेन, ठीक है, हमें थोरेसिक रीजन में क्यों मिलता है, ये सवाल हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस के पेन की बात करते हैं। आप सोचते होंगे ट्यूबरक्लोसिस का पेन हमारे वर्टिबल बॉडी से क्या ताल्लुक होता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी नोट करना कि वाइवा में ये पूछ सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का पेन चांसेस ज़्यादातर थोरेसिक रीजन में मिलते हैं क्योंकि लंग्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लंग्स हमारे यहाँ पे, सही है। अब किस तरह ये परफोरेट होता है ये देखना, हमारे लंग्स यहाँ पे हैं, ये क्या करता है, पल्मोनरी जो टीबी होती है वो लेग अनट्रीटेड होता है, वो क्या करता है, लंग को परफोरेट करता है और परफोरेट लेग बढ़ जाता है, ठीक है। जब बाहर आता है परफोरेट करके तो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो करीब तरीन स्ट्रक्चर को जाके अटैच हो जाता है। अब रिब्स हैं करीब तरीन स्ट्रक्चर, लंग्स से सबसे पहले रिब्स हैं। अब रिब्स में क्या प्रॉब्लम आती है, रिब्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई पुअर ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे, वो क्या करता है, वहाँ से परफोरेट करके हमारे वर्टिबल बॉडीज़ की तरफ आ जाता है। अब वर्टिबल बॉडीज़ की तरफ इसलिए आता है क्योंकि वर्टिबल बॉडीज़ आर रिच इन ब्लड सप्लाई, अब उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। अब यहाँ से वो ब्लड सप्लाई लेगा, न्यूट्रिशन लेगा और बॉडी क्या कर देगी, कोलैप्स हो जाएगी। सो आज के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है अबाउट स्पाइन असेसमेंट के। इसे नोट करो, अच्छे से याद करो, कौन से लेवल पे हाइपरमोबिलिटी मिल रही है, कौन से लेवल पे हाइपोमोबिलिटी मिल रही है, ठीक है, कौन सा पेन रेफर करके कौन से वर्टिबल डिस्क पे आ रहा है, ठीक है, ये नोटिस कर लें और अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सिखाऊंगी कि किस तरह हम असिस्ट करते हैं एक एक लेवल्स को। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफिज़।